दिल्ली में फिर बन सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी के भीतर खाने सरकार बनाने को लेकर मंथन शुरू। कांग्रेस से सहयोग लेकर आम आदमी पार्टी बनाना चाहती है सरकार। सूत्रों के भीतर खाने सरकार बनाने को लेकर मंथन शुरू। कांग्रेस से सहयोग लेकर आम आदमी पार्टी बनाना चाहती है सरकार। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के संपर्क में। अरविंद केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया पर भी खेला जा सकता है दांव। आम आदमी पार्टी सभी विकल्पों पर कर रही है विचार। कांग्रेस फिर से दे सकती है आम आदमी पार्टी को समर्थन, लेकिन इस बार शर्तों पर समर्थन देने पर हो रहा है विचार। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायक नहीं चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो। अभी चुनाव होने पर बीजेपी को मिल सकती है बढ़त। पश्चिम बंगाल में आप हुई साफ। पार्टी की प्रदेश यूनिट ने लिया बीजेपी में विलय का फैसला। अब पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने की विलय को लेकर पुष्टि। कहा आने वाले दिनों में कई दूसरी पार्टियों के नेता भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कल हुई आपकी मीटिंग में चर्चा का विषय रही शाजिया एलवी। पार्टी छोड़ चुकी शाजिया को वापस लाने में जुटी पार्टी। संजय सिंह बोले शाजिया वापस आती हैं तो अच्छा होगा। आपके कुमार विश्वास के मन की टीस निकली बाहर। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बीच में छोड़कर उसे बैठक को निकल गए। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन कल हुई थी पहले दिन की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी ने चापलूसी की संस्कृति पर किया प्रहार। संसदीय दल की बैठक में मोदी ने पैर छूने की परंपरा छोड़ने की दी नसीहत। मोदी ने बीजेपी सांसदों की ली क्लास। बोले लोकतंत्र के मंदिर में अपने कौशल को बढ़ाकर जानकारी के साथ आएं और अच्छे सांसद बनने की दी सलाह। मोदी के गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत। 5 मंत्रालयों के समूह की पहली बैठक 1 महीने के अंदर गंगा पर करेगी रिपोर्ट पेश। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ। मंत्री पद संभालने के बाद संसदीय क्षेत्र में होगा पहला दौरा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का करेंगे दौरा। हादसे से बचा ली गई आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी भी देख सकते हैं जेटली। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 14 नए मंत्री बनने के बाद जेडीयू में बढ़ी पूर्व सीएम नीतीश कुमार से नाराज लगभग आधा दर्जन विधायकों की बागी विधायक पूनम देवी के आवास पर भी बैठे। जेडीयू विधायक पूनम देवी ने किया पार्टी के चापलूसों पर हमला। बोली जेडीयू में बाहर से आए लोगों को मिल रहा पद अब पानी सिर से ऊपर हो गया है। जेडीयू की बागी विधायक पूनम देवी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव को बताया बेचारा। आरसीपी सिंह, ललन सिंह और संजय गांधी को पार्टी से निकालने की रखी बात। 4 विधायकों ने पार्टी में चल रही गतिविधियों पर जताई नाराजगी। जीतन राम मांझी को बताया बलि का बकरा। बागी विधायकों ने जेडीयू नहीं छोड़ने का किया दावा। पूनम देवी ने बताया 40-50 विधायक उनके संपर्क में। आगामी राज्यसभा चुनाव में पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है मुश्किल। कांग्रेस नेता शशि थरूर को भारी पड़ा नरेंद्र मोदी को आधुनिकता और विकास का अवतार बताना। अब दिग्विजय सिंह ने दी सलाह। बहुत जल्दबाजी होगी इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा रुककर मोदी सरकार के कामकाज को चाहिए देखना, दूसरे अवतार को ठहर कर चाहिए परखना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा पीएम बनने पर लोगों तक मोदी को चाहिए पहुंचना, लेकिन परफॉर्मेंस पर कुछ अभी कहना होगी जल्दबाजी।
दिग्विजय सिंह ने मोदी के बहाने मीडिया पर भी साधा निशाना। कहा, निर्भया कांड के बाद मनमोहन सिंह की चुप्पी पर उनकी आलोचना करता था मीडिया। मोदी भी बदायूं कांड पर रहे खामोश, इस पर क्यों कुछ नहीं कहता मीडिया। लोकसभा में मल्लिकार्जुन का नाम विपक्ष के नेता के तौर पर तय करने पर भी बोले दिग्विजय। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं हारे चुनाव, मजबूत भूमिका निभाएंगे खड़गे। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है। कहीं कहीं पारा 50 के करीब पहुंचा। गर्म हवा के थपेड़ों से आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जून के पहले सप्ताह में गर्मी ने दिखाया अपना प्रचंड रूप। झुलसा देने वाली गर्मी से दिल्ली, भोपाल, लखनऊ समेत कई शहर परेशान। आसमान से बरस रही है आग। हर दिन गर्मी का बन रहा है नया रिकॉर्ड। जून के पहले हफ्ते में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में तापमान 47 डिग्री पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 50 के पार होने का अनुमान। पूरे उत्तर भारत का मिजाज रहेगा झुलसा देने वाला। अगले 7 दिनों तक उत्तर भारत में गर्म हवा के थपेड़ों का करना होगा सामना। गर्मी का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत के कुछ हिस्से और मध्य भारत में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में गर्मी अपने चरम पर है और अगले 5 दिन तक राहत के कोई आसार नहीं है। उत्तर भारत को झुलसाने वाली गर्मी राजस्थान से आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रेगिस्तान से आ रही गर्म हवा ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को झुलसा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं बनता, उत्तर भारत पर प्रचंड गर्मी का हमला बढ़ता जाएगा। मानसून की दस्तक के साथ दक्षिण में भले ही राहत के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन उत्तर भारत अभी भी सूरज की तपिश के आगोश में है। जून का महीना लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। भोपाल में टूटा बीते 19 साल का रिकॉर्ड। शुक्रवार के दिन पारा 45 डिग्री के पार। लगातार बढ़ती गर्मी से भोपाल की परेशानी बढ़ी। रिकॉर्ड के मुताबिक भोपाल का इतना तापमान इससे पहले 6 जून 1995 को था। तापमान 45 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक तापमान 44 डिग्री पार कर चुका था। पिंक सिटी जयपुर का तापमान 46 डिग्री तो कानपुर ने 45 डिग्री का आंकड़ा छुआ। धर्मनगरी इलाहाबाद में भी टूटा रिकॉर्ड। पारा 47 डिग्री के पार। बिहार की राजधानी पटना में 42 डिग्री की गर्मी से लोग हुए परेशान, तो अहमदाबाद में 44 डिग्री ने जीना किया मुहाल और स्वर्ण नगरी अमृतसर में पारा 46 डिग्री के पार। आने वाला हर नया दिन दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे में उत्तर भारत के लिए ये दिन बेहद मुश्किल हो सकते हैं। गर्म हवाएं चलेंगी और मौसम में गर्माहट मौजूद रहेगी। रणवीर एनकाउंटर केस में 18 पुलिस वाले दोषी करार। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला। 2009 में देहरादून में हुआ था एनकाउंटर। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में दोषी करार। पुलिस वालों पर हत्या, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र, सबूत मिटाने और गलत रिकॉर्ड तैयार करने का आरोप। सीबीआई की अदालत ने 18 पुलिस वालों को धारा 364 के तहत माना दोषी। रणवीर था एमबीए का छात्र। 5 साल पहले देहरादून में रणवीर सिंह की फर्जी मुठभेड़ में पुलिस वालों ने कर दी थी हत्या। बदमाश बताकर पुलिस ने मारी थी 29 गोलियां। परिवार अदालत के फैसले से खुश। रणवीर के पिता ने पुलिस पर लगाया था फर्जी मुठभेड़ का आरोप। कहा था लूटपाट का आरोप लगाकर रणवीर की हत्या की गई है। गाजियाबाद का रहने वाला था रणवीर। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाश दबंगों ने असमत लूटने के लिए लड़की को घर से किया अगवा। विरोध करने पर लड़की को किया घायल।
दिल्ली में घर के बाहर सो रहे 6 साल के बच्चे को पड़ोसी ने साथियों के संग किया अगवा। बच्चे से कुकर्म करने के बाद जख्मी हालत में ही सूखे टैंक में उसे छोड़ दिया। फर्रुखाबाद के कमालगंज में 2 बहनों ने इंसाफ के लिए शुरू किया अनशन। दबंगों द्वारा मारपीट कर जमीन कब्जाने और छेड़खानी से परेशान लड़कियां धरने पर बैठी। दिल्ली के साकेत में पड़ोसियों और पुलिस की सूझबूझ के आगे चोर हुए पस्त। चोरों के गैंग को रोकने के लिए पुलिस ने चलाई गोली। फायरिंग में एक बदमाश जख्मी। दिल्ली में तेज रफ्तार बेकाबू बस ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने बस को आग के हवाले कर दिया। मुंबई में 18 साल की लड़की के साथ बलात्कार। नौकरी का लालच दिखाकर किया बलात्कार। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलात्कार की वारदात में एक ही शख्स था शामिल। 3 आरोपियों पर उसकी मदद करने का आरोप। श्रीनगर के कुलगाम जिले में छेड़खानी के आरोप में 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। पिकनिक में आई लड़कियों के साथ बदमाशों ने की थी छेड़खानी। बस से उतरने के वक्त बदमाशों ने लड़की पर फप्ती कसी। लड़कियों ने किया विरोध तो बदमाशों ने लड़कियों पर किया था हमला। कश्मीर के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। डॉक्टर सलीम उर रहमान पर एक नर्स ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। रेप की ताबड़तोड़ वारदात से फिर सहमा यूपी। चंदौली में 3 लोगों पर बच्चों के सामने महिला से गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के एटा में 2 सगी बहनों के साथ दबंगों ने किया बलात्कार। आरोपी राजपाल, महिपाल और संजय नाम के शख्स ने लूटी दोनों बहनों की अस्मत। उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ पुलिस का रसूख। रेप पीड़ित के मुताबिक छोटी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दबंग ने साथियों के संग किया गैंगरेप। दिल्ली में पेशे से बिल्डर एक 45 साल के शख्स पर लगा अपनी ही बहू के साथ रेप का आरोप। पीड़िता के मुताबिक ससुर ने फ्लैट दिखाने के बहाने कमरे में ले जाकर किया रेप। यूपी में बढ़ती रेप और हत्या की घटना के खिलाफ उठा लोगों का गुस्सा। मुरादाबाद में अखिलेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प। कॉलेज में एडमिशन को लेकर भिड़े छात्रों के 2 गुट। झड़प में कई छात्र जख्मी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में परिवार द्वारा बहू की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरोपी पति, सास और ससुर को सुनाई मौत की सजा। मुंबई में लकड़ी के एक कारखाने में लगी भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। जम्मू के डोडा इलाके में तेंदुए की दहशत। देर शाम एक बच्चे को किया घायल। बच्चा गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गुजरात टूरिज्म के प्रचार के बाद अब महाराष्ट्र के हॉर्टिकल्चर का प्रमोशन करेंगे अमिताभ बच्चन। महानायक ने किया ट्वीट। राज्य सरकार के मंत्री ने भी दी जानकारी। बम ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान के कराची शहर। धमाके में एक शख्स की हुई मौत, 4 हुए जख्मी। धमाके की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के रिहायशी इलाके में गिरा सेना का जेट विमान। हादसे में घायल पायलट की बची जान और बाल बाल बचे घरों के लोग। अमेरिका सेना के मुताबिक जेट विमान तकनीकी खराबी के चलते हादसे का शिकार हुआ। सेना ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। कनाडा में पुलिस पर गोलीबारी करने वाले अज्ञात शख्स की तलाश जारी। 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस को आरोपी की तलाश। अमेरिका के मियामी में शेर के नवजात बच्चे बने सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र। चिड़ियाघर में आम लोगों के लिए लाए गए नवजात। ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुआ
कोरिंथियंस स्टेडियम 2014 फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच की करेगी मेजबानी। ब्राजील के साओ पाउलो में 4000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कम मजदूरी के खिलाफ निकला विरोध मार्च। ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सरकार के लिए खड़ी हुई मुसीबत। सैलरी में कम बढ़ोतरी से नाराज सबके सब कर्मचारी गए हड़ताल पर। ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सरकार के लिए खड़ी हुई मुसीबत। सैलरी में कम बढ़ोतरी से नाराज सबके सब कर्मचारी गए हड़ताल पर। मिस्र में हुए राष्ट्रपति चुनावों में अब्देल फतेह की जीत से समर्थक जश्न में डूबे। इत्तेहादिया प्रेसिडेंशियल पैलेस पर समर्थकों का उमड़ा हुजूम। चीन में बारिश के बाद आई भयंकर बाढ़ से 12 की मौत। ग्वांगजू में भीषण लैंडस्लाइड से स्कूल बिल्डिंग तबाह। प्रशासन रेस्क्यू मिशन में जुटा। कल बड़े पर्दे पर रिलीज हुई अक्षय सोनाक्षी की हॉलीडे। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म को दर्शकों का मिला अच्छा रिस्पॉन्स। मुंबई में फिल्म हिट स्टोरी पार्ट 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च। फिल्म साल 2012 में आई हिट स्टोरी का सीक्वल। 50 करोड़ के क्लब में शामिल हुई टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती। टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। सुहाली खान इन दिनों पंजाबी सीखने में जुटी हुई हैं। सुहा 1984 के दंगों पर बनी अपनी अपकमिंग मूवी के लिए सीख रही हैं पंजाबी। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान एक फिल्म में बोने का किरदार अदा कर सकते हैं। डायरेक्टर अदनान एल रॉय कर रहे हैं स्क्रिप्ट पर काम।